जय श्री हरि विष्णु। नारद पुराण एक वैष्णव पुराण है। इस पुराण के विषय में कहा जाता है कि इसका श्रवण करने से पापी व्यक्ति भी पाप मुक्त हो जाता है। पापियों को उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या का दोषी है, मदिरा पान करता है, मांस का भक्षण करता है, वैश्यगमन करता है तथा चोरी करता है, वह पापी है। परंतु नारद पुराण एक ऐसा पुराण है जिसके श्रवण मात्र से ही पापियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पुराण का प्रतिपाद्य विषय विष्णु भक्ति है। नारद जी विष्णु जी के परम भक्त हैं। नारद पुराण के प्रारंभ में ऋषिगण श्री सूत जी से 5 प्रश्न पूछते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सरल उपाय क्या है? मनुष्यों को मोक्ष किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? भगवान के भक्तों का स्वरूप कैसा हो और भक्ति से क्या लाभ है? अतिथियों का स्वागत सत्कार कैसे करें? वर्णों और आश्रमों का वास्तविक स्वरूप क्या है? श्री सूत जी ने उपयुक्त प्रश्नों का सीधा उत्तर नहीं दिया, अपितु सनत कुमारों के माध्यम से बताया कि भगवान विष्णु ने अपने दक्षिण भाग से ब्रह्मा और वाम भाग से भगवान शिव को प्रकट किया था। लक्ष्मी, उमा, सरस्वती देवी और दुर्गा आदि विष्णु की ही शक्तियां हैं। श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम साधन श्रद्धा, भक्ति और सदाचरण का पालन करना है। जो भक्त निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करता है और अपनी समस्त इंद्रियों को मन द्वारा संयमित रखता है, वही ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसी भक्ति से ईश्वर का संयोग प्राप्त हो जाए तो उससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान की महिमा को आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। श्री हरि की महिमा को सुनना है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लाइक और शेयर अवश्य ही कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नैमिषारण्य नामक विशाल वन में महात्मा शानक आदि ब्रह्मवादी मुनि मुक्ति की इच्छा से तपस्या में संलग्न थे। उन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया। उनका भोजन नियमित हो गया। वे सच्चे संत थे और सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते थे। आदि पुरुष सनातन भगवान विष्णु का वे बड़ी भक्ति से यजन पूजन करते रहते थे। उनमें ईर्ष्या का नाम नहीं था। वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले थे। ममता और अहंकार उन्हें छू भी ना सके। उनका चित्त निरंतर परमात्मा के चिंतन में तत्पर रहता था। वे समस्त कामनाओं का त्याग करके सर्वथा निष्पाप हो गए थे। उनमें शम, दम आदि सद्गुणों का सहज विकास था। काले मृग चमकी चादर ओढ़े, सिर पर जटा बढ़ाए तथा निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वे महर्षिगण सदा परम ब्रह्म परमात्मा का जप एवं कीर्तन करते थे। सूर्य के समान प्रतापी, धर्म शास्त्रों का यथार्थ तत्व जानने वाले वे महात्मा नैमिषारण्य में तप करते थे। उनमें से कुछ लोग यज्ञों द्वारा यज्ञोपवीत भगवान विष्णु का यजन करते थे। कुछ लोग ज्ञान योग से साधनों द्वारा ज्ञान स्वरूप श्री हरि की उपासना करते थे और कुछ लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हुए परम भक्ति के द्वारा भगवान नारायण की पूजा करते थे। एक समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपाय जानने की इच्छा से उन श्रेष्ठ महात्माओं ने एक बड़ी भारी सभा की। उस सभा में 26,000 नियमित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले मुनि सम्मिलित हुए थे। उनके शिष्य प्रशिष्यों की संख्या तो बताई ही नहीं जा सकती। पवित्र अंतःकरण के वे महातेजस्वी महर्षि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही एकत्र हुए थे। उनमें राग और मात्सर्य का सर्वथा अभाव था। वे शौनक जी से यह पूछना चाहते थे कि इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य क्षेत्र एवं पवित्र तीर्थ हैं। त्रिविध ताप से पीड़ित चित्त वाले मनुष्यों को मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? लोगों को भगवान विष्णु की अविचल भक्ति कैसे प्राप्त होगी तथा सात्विक, राजसी और तामसी भेद से 3 प्रकार के कर्मों का फल किसके द्वारा प्राप्त होता है? उन मुनियों को अपने से इस प्रकार प्रश्न करने के लिए उद्धत देखकर उत्तम बुद्धि वाले शौनक जी विनय से झुक गए और हाथ जोड़कर बोले। शौनक जी ने कहा, महर्षियों, पवित्र सिद्धाश्रम तीर्थ में पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी रहते हैं। वे वहाँ अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा विश्व रूप
भगवान विष्णु का यजन किया करते हैं। महामुनि सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं। वे यह सब विषय अच्छी तरह जानते हैं। उनका नाम रोमहर्षण है। वे बड़े शांत स्वभाव के हैं और पुराण संहिता के वक्ता हैं। भगवान मधुसूदन प्रत्येक युग में धर्मों का हास देखकर वेद व्यास रूप में प्रकट होते और एक ही वेद के अनेक विभाग करते हैं। विप्रगण, हमने सब शास्त्रों में यह सुना है कि वेद व्यास मुनि साक्षात भगवान नारायण ही हैं। उन्हीं भगवान व्यास ने सूत जी को पुराणों का उपदेश दिया है। परम बुद्धिमान वेद व्यास जी के द्वारा भली भांति उपदेश पाकर सूत जी सब धर्मों के ज्ञाता हो गए हैं। संसार में उनसे बढ़कर दूसरा कोई पुराणों का ज्ञाता है ही नहीं, क्योंकि इस लोक में सूत जी ही पुराणों के तात्विक अर्थ को जानने वाले सर्वज्ञ और बुद्धिमान हैं। उनका स्वभाव शांत है। वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता तो हैं ही, कर्म और भक्ति के विविध साधनों को भी जानते हैं। मुनीश्वरों, वेद, वेदांग और शास्त्रों का जो सारभूत तत्व है वह सब मुनिवर व्यास के जगत के हित के लिए पुराणों में बता दिया है और ज्ञान सागर सूत जी उन सबका यथार्थ तत्व जानने में कुशल हैं। इसलिए क्यों न हम लोग उन्हीं से ये सब बातें पूछें। इस प्रकार शौनक जी ने मुनियों से जब अपना अभिप्राय निवेदन किया तब वे सब महर्षि विद्वानों में श्रेष्ठ शौनक जी को आलिंगन करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें साधुवाद देने लगे। तदंतर सब मुनि वन के भीतर पवित्र सिद्धाश्रम तीर्थ में गए और वहां उन्होंने देखा कि सूत जी अग्नि होम यज्ञ के द्वारा अनंत अपराजित भगवान नारायण का यजन कर रहे हैं। सूत जी ने उन विख्यात तेजस्वी महात्माओं का यथोचित स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उनसे नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने इस प्रकार पूछा। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, हम आपके यहाँ अतिथि रूप में आए हैं, अतः आपसे आतिथ्य सत्कार पाने के अधिकारी हैं। आप ज्ञान रूपी, दान रूपी पूजन सामग्री के द्वारा हमारा पूजन कीजिए। हे मुनि, देवता लोग चंद्रमा की किरणों से निकला हुआ अमृत पीकर जीवन धारण करते हैं, परंतु इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण आपके मुख से निकले हुए ज्ञान रूपी अमृत को पीकर तृप्त होते हैं। हे तात, हम यह जानना चाहते हैं कि यह संपूर्ण जगत किससे उत्पन्न हुआ, इसका आधार और स्वरूप क्या है, यह किसमें स्थित है और किसमें इसका लय होगा। भगवान विष्णु किस साधन से प्रसन्न होते हैं, मनुष्यों द्वारा उनकी पूजा कैसे की जाती है, भिन्न भिन्न वर्णों और आश्रमों का आधार क्या है, अतिथि की पूजा कैसे की जाती है जिससे सब कर्म सफल हो जाते हैं, वह मोक्ष का उपाय मनुष्यों को कैसे सुलभ होता है, पुरुषों को भक्ति से कौन सा फल प्राप्त होता है और भक्ति का स्वरूप क्या है। हे मुनि श्रेष्ठ सूत जी, ये सब बातें आप हमें इस प्रकार समझाकर बतावें कि फिर इनके विषय में कोई संदेह न रह जाए। आपके अमृत के समान वचनों को सुनने के लिए किसके मन में श्रद्धा नहीं होगी। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप सब लोग बड़े ही ध्यान से मेरी बात को सुने। आप लोगों को जो अभीष्ट है वह मैं बतलाता हूँ। शौनकादिक मुनीश्वरों ने महात्मा नारद जी से जिसका वर्णन किया था वह नारद पुराण आप लोग सुने। यह वेदार्थ से परिपूर्ण है। इसमें वेद के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया गया है। यह समस्त पापों की शांति तथा दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है, बुरे सपनों का नाश करने वाला, धर्म सम्मत तथा भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। इसमें भगवान नारायण की पवित्र कथा का वर्णन है। हे मुनीश्वरों, यह नारद पुराण सब प्रकार के कल्याण की प्राप्ति का हेतु है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का भी कारण है। इसके द्वारा महान फलों की प्राप्ति होती है। यह अपूर्व पुण्य फल प्रदान करने वाला है। आप सब लोग एकाग्रचित होकर इस महापुराण को सुने। महापातकों तथा उपपातकों से युक्त मनुष्य भी महर्षि व्यास के द्वारा लिखित इस दिव्य पुराण का श्रवण करके शुद्धि को प्राप्त करता है। इसके एक अध्याय का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का और 2 अध्यायों के पाठ से राष्ट्रीय यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणों, ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा तिथि को मूल नक्षत्र का योग होने पर मनुष्य इंद्रिय संयम पूर्वक मथुरापुरी की यमुना के जल में स्नान करके निराहार व्रत रहे और विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे तो इससे उसे जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को वह इस पुराण के 3 अध्यायों का पाठ करके प्राप्त कर लेता है।
इसके 10 अध्यायों का भक्ति भाव से श्रवण करके मनुष्य निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह पुराण कल्याण प्राप्ति के साधनों में सबसे श्रेष्ठ है। पवित्र ग्रंथों में इसका स्थान सर्वोत्तम है। यह बुरे स्वप्नों का नाशक और परम पवित्र है। ब्रह्म ऋषियों इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसके एक श्लोक या आधे श्लोक का भी पाठ कर ले तो वह महापातकों के समूह से तत्काल मुक्त हो जाता है। साधु पुरुषों के समक्ष ही इस पुराण का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि यह गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। भगवान विष्णु के समक्ष किसी पुण्य क्षेत्र में तथा ब्राह्मण आदि 20 जातियों के निकट इस पुराण की कथा बांचनी चाहिए, जिन्होंने काम क्रोध आदि दोषों को त्याग दिया है, जिनका मन भगवान विष्णु की भक्ति में लगा है तथा जो सदाचार परायण है, उन्हीं को यह मोक्ष साधक पुराण सुनना चाहिए। भगवान विष्णु सर्वदेवमय हैं। वे अपना स्मरण करने वाले भक्तों की समस्त पीड़ाओं का नाश कर देते हैं। श्रेष्ठ भक्तों पर उनकी स्नेह धारा सदा प्रवाहित होती रहती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, भगवान विष्णु केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। उनके नाम का बिना श्रद्धा के भी कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो अविनाशी बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को दग्ध करने के लिए दानव स्वरूप है। महर्षियों, भगवान श्री हरि अपना स्मरण करने वाले पुरुषों के सब पापों का उसी क्षण नाश कर देते हैं। उनके तत्व का प्रकाश करने वाले इस उत्तम पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। सुनने अथवा पाठ करने से भी यह पुराण सब पापों का नाश करने वाला है। हे ब्राह्मणों, जिसकी बुद्धि भक्ति पूर्वक इस पुराण के सुनने में लग जाती है, वही कृतज्ञ है, वही संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ पंडित है तथा उसी के द्वारा किए हुए तप और पुण्य को मैं सफल मानता हूँ, क्योंकि बिना तप और पुण्य के इस पुराण को सुनने में प्रेम नहीं हो सकता। जो संसार का हित करने वाले साधु पुरुष हैं, वे ही उत्तम कथाओं के कहने सुनने में प्रवृत्त होते हैं। पाप परायण दुष्ट पुरुष तो सदा दूसरों की निंदा और दूसरों के साथ कलह करने में ही लगे रहते हैं। हे उत्तम ब्राह्मणों, जो नराधम पुराणों में अथर्ववाद होने की शंका करते हैं, उनके किए हुए समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विप्रवरों, मोहग्रस्त मानव दूसरे कार्यों के साधन में लगे रहते हैं, परंतु पुराण श्रवण रूप पुण्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो मनुष्य बिना किसी परिश्रम के यहाँ अनंत पुण्य प्राप्त करना चाहता हो, उसको भक्ति भाव से निश्चय ही पुराणों का श्रवण करना चाहिए। जिस पुरुष की चित्तवृत्ति पुराण सुनने में लग जाती है, उसके पूर्व जन्मोपार्जित समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। जो मानव सत्संग, देव पूजा, पुराण कथा और हितकारी उपदेश में तत्पर रहता है, वह इस देश का नाश होने पर भी भगवान विष्णु के समान तेजस्वी स्वरूप धारण करके उन्हीं के परम धाम में चला जाता है। अतः विप्रवरों, आप लोग इस परम पवित्र नारद पुराण का श्रवण करें। इसके श्रवण करने से मनुष्य का मन भगवान विष्णु में संलग्न होता है और वह जन्म, मृत्यु तथा जरा आदि के बंधन से छूट जाता है। आदिदेव भगवान नारायण श्रेष्ठ वर्णीय वरदाता तथा पुराण पुरुष हैं। उन्होंने अपने प्रभाव से समस्त लोगों को व्याप्त कर रखा है। वे भक्त जनों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। उनका स्मरण करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे ब्राह्मणों, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके इस जगत की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परम पुरुष परमेश्वर को अपने हृदय में स्थापित करके मनुष्य मुक्ति पा लेता है। जो नाम और जाति आदि की कल्पनाओं से रहित है, जो सर्वश्रेष्ठ तत्वों से भी परम उत्कृष्ट है, परात्मन पुरुष है, उपनिषदों के द्वारा जिनको तत्व का ज्ञान होता है तथा जो अपने प्रेमी भक्तों के समक्ष ही सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, उन्हीं परमेश्वर की समस्त पुराणों और वेदों के द्वारा स्तुति की जाती है। अतः जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, मोक्ष स्वरूप, उपासना के योग्य, अजन्मा, परम रहस्य रूप तथा समस्त पुरुषार्थों के हेतु हैं, उन भगवान विष्णु का स्मरण करके मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। धर्मात्मा, श्रद्धालु, मुमुक्ष, यति तथा वीतराग पुरुष ही यह पुराण सुनने के अधिकारी हैं। उन्हीं को इसका उपदेश करना चाहिए। पवित्र देश में देव मंदिर के सभा मंडप में
पुण्य क्षेत्र में, पुण्य तीर्थ में तथा देवताओं और ब्राह्मणों के समीप पुराण का प्रवचन करना चाहिए। जो मनुष्य पुराण कथा के बीच में दूसरे से बातचीत करता है वह भयंकर नरक में पड़ता है। जिसका चित्त एकाग्र नहीं है वह सुनकर भी कुछ नहीं समझता। अतः एकाग्रचित होकर भगवत कथा अमृत का पान करना चाहिए। जिसका मन इधर उधर भटक रहा हो उसे कथा रस का आस्वादन कैसे हो सकता है। संसार में चंचल चित्त वाले मनुष्य को क्या सुख मिलता है। अतः दुख की साधनभूत समस्त कामनाओं का त्याग करके एकाग्रचित हो भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। जिस किसी उपाय से भी यदि अविनाशी भगवान नारायण का स्मरण किया जाए तो वे पातकी मनुष्य पर भी निस्संदेह प्रसन्न हो जाते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी तथा सर्वत्र व्यापक अविनाशी भगवान विष्णु में जिसकी भक्ति है उसका जन्म सफल हो गया और मुक्ति उसके हाथों में ही है। विप्रवरों, भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहने वाले पुरुषों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, सनत कुमार जी ने महात्मा नारद को किस प्रकार संपूर्ण धर्मों का उपदेश दिया तथा उन दोनों का समागम किस तरह हुआ। वे दोनों ब्रह्मवादी महात्मा किस स्थान में स्थित होकर भगवान की महिमा का गान करते थे, यह हमें बताइए। सूत जी बोले, महात्मा सनक आदि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनमें न ममता है न ही अहंकार। वे सभी नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, इन्हीं नामों से उनकी ख्याति है। वे चारों महात्मा भगवान विष्णु के भक्त हैं तथा निरंतर परम ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में तत्पर रहते हैं। उनका प्रभाव सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे सत्यव्रती तथा मुमुक्ष हैं। एक दिन की बात है, वे मेरुगिरी पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा जी की सभा में जा रहे थे। मार्ग में उन्हें भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जी का दर्शन हुआ। यह उन्हें अभिष्ट था। गंगा जी का दर्शन करके वे चारों महात्मा उनकी सीता नाम वाली धारा के जल में स्नान करने को उद्यत हुए। द्विजवरों, इसी समय देव ऋषि नारद मुनि भी वहां आ पहुँचे और अपने बड़े भाइयों को वहां स्नान के लिए उद्यत देख उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उस समय वे प्रेम भक्ति के साथ भगवान मधुसूदन के नामों का कीर्तन करने लगे। नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, कृष्ण, विष्णु, आपको नमस्कार है। कमल नयन, कमलकांत, गजजनक, केशव, क्षीर समुद्र में शयन करने वाले देवेश्वर, दामोदर, आपको नमस्कार है। श्री राम, विष्णु, नरसिंह, वामन, प्रद्युमन, संकर्षण, वासुदेव, अज, अनिरुद्ध, निर्मल प्रकाश स्वरूप, मुरारी, आप सब प्रकार के भय से निरंतर हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उच्च स्वर से हरि नाम का उच्चारण करते हुए उन अग्रज मुनियों को प्रणाम करके वे उनके पास बैठ गए और उन्हीं के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहाँ स्नान भी किया। संपूर्ण लोगों का पाप दूर करने वाली गंगा जी की धारा सीता के जल में स्नान करके उन निष्पाप मुनियों ने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर जल से बाहर आकर संध्योपासना आदि अपने नित्य नियम का पालन किया। तत्पश्चात वे भगवान नारायण के गुणों के संबंध रखने वाली नाना प्रकार की कथा वार्ता करने लगे। उस मनोरम गंगा तट पर सनकादिक मुनियों ने जब अपना नित्य कर्म समाप्त कर लिया तब देव ऋषि नारद ने अनेक प्रकार की कथा वार्ता के बीच उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोग सर्वज्ञ हैं, सदा भगवान के भजन में तत्पर रहते हैं। आप सब के सब सनातन भगवान जगदीश्वर हैं और जगत के उद्धार में तत्पर रहते हैं। दीन दुखियों के प्रति मैत्री भाव रखने वाले आप महानुभावों से मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसे बताएं। विद्वानों, मुझे भगवान का लक्षण बताइए। यह संपूर्ण स्थावर जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है, भगवती गंगा जिनके चरणों का धोवन है, वे भगवान श्री हरि कैसे जाने जाते हैं? मनुष्यों के मन, वाणी, शरीर से किए हुए कर्म कैसे सफल होते हैं? सबको मान देने वाले महात्माओं, ज्ञान और तपस्या का भी लक्षण बतलाइए। साथ ही अतिथि पूजन का भी महत्व समझाइए, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे नाथ, इस प्रकार के और भी जो गुह सत्कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, उन सबका मुझ पर अनुग्रह करके यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तदंतर नारद जी भगवान की स्तुति करने लगे।
जो पर से भी परे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा संपूर्ण कार्य कारण रूप जगत में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं, उनको नमस्कार है। जो माया से रहित हैं, परमात्मा जिनका नाम है, माया जिनकी शक्ति है, यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो योगियों के ईश्वर योग स्वरूप तथा योग्य में है, उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ज्ञान स्वरूप ज्ञान गम्य तथा संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र हेतु है, ज्ञानेश्वर ज्ञेय ज्ञाता तथा विज्ञान संपत्ति रूप है, उन परमात्मा को नमस्कार है। जो ध्यान स्वरूप ध्यान गम्य तथा ध्यान करने वाले साधकों के पाप का नाश करने वाले हैं, जो ध्यान के ईश्वर श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त तथा ध्याता देह स्वरूप हैं, उन परमेश्वर को नमस्कार है। सूर्य चंद्रमा अग्नि तथा ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध यक्ष असुर और नागगण जिनकी शक्ति से संयुक्त होकर ही कुछ करने में समर्थ होते हैं, जो अजन्मा पुराण पुरुष सत्य स्वरूप तथा स्तुति के अधीश्वर हैं, उन परमात्मा को मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मन जो ब्रह्मा जी का रूप धारण करके संसार की सृष्टि और विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं तथा कल्प का अंत होने पर जो रुद्र रूप धारण करके संहार में प्रवृत्त होते हैं और एकांड वर्ण के जल में अक्षयवट के पत्र पर शिशु रूप से अपने चरणाविंदिका का रसपान करते हुए शयन करते हैं, उन अजन्मा परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ, जिनके नाम का संकीर्तन करने से गजराज ग्रह के भयानक बंधन से मुक्त हो गया। जो प्रकाश स्वरूप देवता अपने परम पद में नित्य विराजमान रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। जो शिव की भक्ति करने वाले पुरुषों के लिए शिव स्वरूप और विष्णु का ध्यान करने वाले भक्तों के लिए विष्णु स्वरूप हैं, जो संकल्प पूर्वक अपने देह धारण में स्वयं ही हेतु हैं, उन नित्य परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। जो केशी तथा नरकासुर का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था में अपने हाथ के अग्रभाग से गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था, पृथ्वी के भार का अपहरण जिनका स्वाभाविक विनोद है, उन दिव्य शक्ति संपन्न भगवान वासुदेव को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने खम्भे में भयंकर नरसिंह रूप से अवतीर्ण हो पर्वत की चट्टान के समान कठोर दैत्य हिरण्यकश्यप के वक्ष स्थल को विदीर्ण करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उन अजन्मे परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो आकाश आदि तत्वों से विभूषित परमात्मा नाम से प्रसिद्ध निरंजन नित्य अमेय तत्व तथा कर्म रहित है, उन विश्व विधाता पुराण पुरुष परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। जो ब्रह्मा इंद्र रुद्र अग्नि वायु मनुष्य यक्ष गंधर्व असुर तथा देवता आदि अपने विभिन्न स्वरूपों के साथ स्थित है, जो एक अद्वितीय परमेश्वर है, उन आदि पुरुष परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। यह भेद युक्त संपूर्ण जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है और संपूर्ण जगत में जो स्थित है और संहार काल में जिनमें सारा विश्व लीन हो जाएगा, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। जो विश्व रूप में स्थित होकर यहाँ आसक्त से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में जो असंलग्न और परिपूर्ण है, उन परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। जो भगवान सबके हृदय में स्थिर होकर भी माया से मोहित चित्त वालों के अनुभव में नहीं आते तथा जो परम शुद्ध स्वरूप है, उनकी मैं शरण लेता हूँ। जो लोग सब प्रकार की आसक्तियों से दूर रहकर ध्यान योग में अपने मन को लगाए हुए हैं, उन्हें जो सर्वत्र ज्ञान स्वरूप प्रतीत होते हैं, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। क्षीर सागर में अमृत मंथन के समय जिन्होंने देवताओं के हित के लिए मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था, उन कूर्म रूपधारी भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। जिन अनंत परमात्मा ने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग द्वारा एकाण वर्ण के जल से इस पृथ्वी का उद्धार करके संपूर्ण जगत को स्थापित किया, उन वरा रूपधारी भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए जिन्होंने पर्वत की शिला के समान अत्यंत कठोर वक्ष वाले हिरण्यकश्यप दैत्य को विदीर्ण करके मार डाला था, उन भगवान नरसिंह को मैं नमस्कार करता हूँ। विरोचन कुमार बलि से 3 पग भूमि पाकर जिन्होंने 2 ही पगों में ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण विश्व को नाप लिया और उसे पुनः देवताओं को समर्पित कर दिया, उन अपराजित भगवान वामन को मैं नमस्कार करता हूँ। है राज सहस्त्र बाहु
अर्जुन के अपराध से जिन्होंने समस्त क्षत्रिय कुल का 21 बार संहार किया, उन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम को नमस्कार है, जिन्होंने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन 4 रूपों में प्रकट हो वानरों की सेना से घिरकर राक्षस दल का संहार किया था। उन भगवान श्री रामचंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने श्री बलराम और श्री कृष्ण इन 2 स्वरूपों को धारण करके पृथ्वी का भार उतारा और अपने यादव कुल का संहार कर दिया। उन भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। भू भुवः स्वः तीनों लोकों में व्याप्त अपने हृदय में साक्षात्कार करने वाले निर्मल बुद्ध स्वरूप परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। कलयुग के अंत में अशुद्ध चित्त वाले पापियों को तलवार की तीखी धार से मारकर जिन्होंने सतयुग के आदि में धर्म की स्थापना की है, उन कल्कि स्वरूप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जिनके अनेक स्वरूपों की गणना बड़े बड़े विद्वान करोड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकते, उन भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ, जिनके नाम की महिमा का पार पाने में संपूर्ण देवता, असुर और मनुष्य भी समर्थ नहीं है। उन परमेश्वर की मैं एक क्षुद्र जीव किस प्रकार स्तुति करूं। महापातकी मानव जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान की स्तुति मुझ जैसा अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे कर सकता है, जिनके नाम का जिस किसी प्रकार कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर भी पापी पुरुष अत्यंत शुद्ध हो जाते हैं और शुद्धात्मा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। निष्पाप योगी जन अपने मन को बुद्धि में स्थापित करके जिनका साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सांख्य योगी संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से परिपूर्ण हुए जिन जरा रहित आदि देव श्री हरि का साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप भगवान का मैं भजन करता हूँ। संपूर्ण जीव जिनके स्वरूप हैं, जो शांत स्वरूप हैं, सबके साक्षी ईश्वर सहस्त्रों मस्तकों से सुशोभित तथा भाव रूप हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। भूत और भविष्य चराचर जगत को व्याप्त करके जो उससे 10 उंगल ऊपर स्थित है, उन जरा मृत्यु रहित परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, महान से भी अत्यंत महान तथा गुप्त से भी अत्यंत गुप्त है। उन अजन्मे भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जो परमेश्वर ध्यान, चिंतन, पूजन, श्रवण अथवा नमस्कार मात्र कर लेने पर भी जीव को अपना परम पद दे देते हैं। उन भगवान पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार परम पुरुष परमेश्वर की नारद जी के स्तुति करने पर नारद सहित वे सनंदन आदि मुनीश्वर बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए थे। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर परम पुरुष भगवान विष्णु के उपयुक्त स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृश्य मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनम योगिर्भिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भयभयहरम सर्वलोकनाथनम। ओम नमो नारायणम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।